हमारे साथ प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। जोशी जी, संभल में जो कुछ चल रहा है उसको लेकर समाजवादी पार्टी ने भी ऐतराज जताया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कल हमने विधानसभा के भीतर देखा, वो ऑपोजिशन पर, खास करके समाजवादी पार्टी पर बड़े हमलावर नजर आ रहे थे। संभल का जिक्र करते हुए उन्होंने ये तक बता दिया कि 1947 से लेकर अब तक दंगों में कितने हिंदू मारे गए, वो नंबर्स उन्होंने सामने रखे। समाजवादी पार्टी संभल को लेकर ये जो एक्शन चल रहा है इसे कैसे देखती है? आप लोगों की क्या डिमांड है? देखिए, कल माननीय मुख्यमंत्री जी को आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश ने सुनने का काम करा और हम सुन पा रहे थे जिन माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रदेश की जनता ने चुना है कि वो जख्मों को मलहम लगाए, कल वो जख्मों को हरे करने का भाषण पूरे प्रदेश को सुना पा रहे थे। और मुझे लग रहा है कि जिस सरकार के हाथ अगर खाली है और जिस प्रकार हम देख रहे हैं कि विद्यालयों से बच्चों का जो बस्ता है वो छीना गया है, कई स्कूल बंद हो गए हैं, महंगाई, बेरोजगारी, परीक्षा लीक, लगातार उत्तर प्रदेश इसका केंद्र बना है और वुमेन अगेंस्ट क्राइम में भी अपनी उपस्थिति बहुत तेजी से दिखा रहा है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं से सरकार के हाथ खाली है। वो जो इनकी पॉलिसी है भारतीय जनता पार्टी की डिवाइड एंड रूल, उसी को फॉलो करने का काम कर रहे हैं, हमें कोई आश्चर्य नहीं। लेकिन मैं अभी आपके चैनल के माध्यम से देश में उस मुस्लिम समाज को भी सुना जो मुस्लिम सौहार्द को बचाने के लिए आपसी सहमति से अपना मकान को तोड़ रहा है। ये देश के सामने एक मिसाल पेश करने का काम मुस्लिम समाज कर रहा है और ऐसा होना भी चाहिए। अगर कोई मस्जिद के आगे हिंदू व्यक्ति से कोई वो हो जाए, कोई छज्जा निकल जाए जिससे एक्स्ट्रा वो करा है, उसको निकालना चाहिए। हम लोग इस लड़ाई में नहीं है, लेकिन हम ये जरूर कहना चाहते हैं इतिहास की वो बातें निकाल के आप देश और प्रदेश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, इस देश की जो गंगा जमुना तहजीब है उसे कहां ले जाना चाहते हैं। और मुस्लिम समाज ने वो मंदिर को भी जो संभल का बार बार दिखा रहे हैं उसको आज तक वहां मूर्तियां सुरक्षित है, इससे पता चलता है कि वो सौहार्द को कितना मानते हैं। हम लोग उनको इस प्रदेश का, आपका एक चैनल बहुत प्रतिष्ठित चैनल है, इस चैनल के माध्यम से उस समाज का बहुत बहुत धन्यवाद करना। ठीक है प्रोफेसर भुवन, आपने जिन बातों का जिक्र किया, विजय शर्मा जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। विजय जी, समाजवादी पार्टी का सीधा आरोप डिवाइड एंड रूल करने की कोशिश की जा रही है, बड़े मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, ये सारे मुद्दे खोज कर लाए जा रहे हैं। देखिए समीर जी, कानून व्यवस्था की जो जिम्मेवारी होती है राज्य सरकार के पास होती है। आपने संभल में हिंसा देखी होगी, किस तरह से दंगाई, पत्थरबाज, अरे कोर्ट के आदेश पर सर्वे हो रहा था, किस तरह से बिजली चोरी पकड़ी जा रही है, किस तरह से मंदिरों को 30-35 साल के जो मंदिर बंद पड़े हैं उनको किया जा रहा है, किस तरह से सदन में हमारे मुख्यमंत्री जी ने बताया 209 हिंदू मर गए अब तक और इनकी आत्मा मरी हुई है वोट के लिए। तो ये पीडीए है, परिवार डेवलपमेंट अलायंस है, इनको वोट बैंक की राजनीति चाहिए। आपने देखा होगा प्रियंका गांधी किस तरह से फलस्तीन का, अरे हमारे भारत का हिस्सा रहा है भाई बांग्लादेश, हमारे हिंदू है वहां, अब वहां पे किस तरह से जाति हो रही है उसके बारे में एक शब्द नहीं बोले, मुंह में इनके दही जम गई है। अब आप मुझे बताइए, खुद आप टीवी पे दिखा रहे हो कि उन लोगों ने अतिक्रमण कर रखा था, भाई किसने कहा था उन्हें अतिक्रमण करने के लिए, किसने बढ़ावा दिया उनको? तो ऐसी चीज देखिए ना। आपने देखा होगा बहराइच में कोई एक आदमी नहीं गया, उस जो जवान लड़का था उसका क्या कसूर था एक झंडा लगाने का, उसके पीछे कोई एक आदमी नहीं गया। यहाँ दंगाइयों को पुरस्कृत करने का काम किया जा रहा है। अरे ऐसे आदमियों को तो हतोत्साहित करना चाहिए। 2012 से 2017 के बीच में कितने दंगे हुए हैं आपको भी पता है। तो जब बहराइच में दंगा हुआ तो उसकी जिम्मेदारी किसकी थी? प्रशासन की थी या नहीं थी? और जिस राम गोपाल मिश्रा का आप जिक्र कर रहे हैं उसने कानून अपने हाथ में लिया था या नहीं लिया था, और उसके साथ आप खड़े हो गए या नहीं खड़े हो गए? फिर पलटकर आपसे भी तो ये सवाल होगा। समीर जी, आप मुझे बताइए, अगर गलती किसी की गाड़ी में अनजाने में कैसे लग जाती है तो उसमें आप गोली मार दोगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर तो कौन इसको जायज के ठहरा देगा? अरे भाई मुकदमा है, पुलिस पे जाइए, अंदर कराइए, मुकदमा चलाइए, क्या गोली मार दोगे आप आके? अगर कोर्ट के आधार पे आप भाई जो भी कानून हाथ में ले उसके खिलाफ प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए, ये सिंपल सा रूल है। आप कह रहे हैं 1947 से इतने हिंदू मारे गए, सिर्फ हिंदुओं का डेटा ही क्यों दे रहे हैं आप? योगी आदित्यनाथ तो हिंदुओं के भी सीएम है, मुसलमानों के भी सीएम है, पूरे यूपी के सीएम है।
आप बार बार हिंदुओं की बात करके इस मामले को हिंदू मुस्लिम रंग देने की कोशिश अभी जो संभल में हो रहा है उससे क्यों कर रहे हैं? अभी तो भाई प्रशासन एक ड्राइव चला रहा है, वहां पर सब लोग सहयोग कर रहे हैं, काम हो रहा है, लेकिन इस मुद्दे को हिंदू मुस्लिम इशू बनाने पर क्यों आमादा हैं आप? समीर जी, बलात्कारी में ये हिंदू मुस्लिम देखते हैं। कौन? अगर कोई रेपिस्ट होता है तो ये हिंदू मुस्लिम देखते हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, ये दंगे हो जाते हैं तो हिंदू मुस्लिम देखते हैं, तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अरे संभल ये किस लिए जा रहे हैं, किस लिए जा, वहां नहीं गए जब अयोध्या में किस तरह से वहां गैंग रेप हुआ था, वहां तो ये डीएनए की मांग कर रहे थे। ठीक है, आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग हिंदू मुस्लिम करने का काम करते हैं। ठीक है प्रोफेसर भुवन, मैं आता हूं आपके पास, लेकिन मुमताज आलम रिजवी साहब आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे। अभी जो बातें हो रही हैं और संभल में जो एक्शन नजर आ रहा है प्रशासन का, इसमें दिक्कत क्या है? अब मंदिर के एक हिस्से पर अगर कोई अतिक्रमण करके बैठा है तो उसको तो निश्चित तौर पर अतिक्रमण हटाना ही चाहिए, यह काम तो उसे पहले ही कर लेना चाहिए। अब प्रशासन के कहने पर किया जा रहा है। नहीं, सबसे पहले समीर मैं शुक्रिया अदा करूंगा हनुमान जी का और वहां जो मूर्तियां निकली उनका, क्योंकि उन्होंने बीजेपी के झूठ का पर्दाफाश कर दिया है। कैसे? अभी आपने कहा कि 400 साल पुराना ये मंदिर है, आपने कहा ना, न्यूज चला रहे ना? नहीं, हमने नहीं कहा। नहीं, किसी ने कहा दावा किया जा रहा है 400 साल पुराना मंदिर है। 400 साल अभी तो कार्बन डेटिंग भी शुरू नहीं हुई, पता कैसे? 400 साल पुराना मंदिर है ना? हाँ। तो 400 साल पहले किसका शासन था? वहां मुगलों का दौर था। ये कह रहे हैं कि मुगलों ने मंदिर तोड़ा। अब इससे तो ये साबित हो रहा है कि मुगलों ने मंदिर बनाया, क्योंकि अगर 400 साल पुराना मंदिर है तो इसका मतलब मुगलों के दौर में बना, और मुगलों के दौर में अगर मंदिर बन रहा है तो फिर मंदिर गिरा कैसे? तो इसका मतलब ये है कि मंदिर भी बना और मस्जिद भी बनी। तो इनका झूठ बेनकाब कर दिया इस मंदिर ने। तो मैं तो धन्यवाद करूंगा, शुक्रिया अदा करूंगा कि ये बहुत अच्छा हो गया कि ये मंदिर निकल आया। दूसरी चीज ये कि जिस तरह से इसको प्रोपगंडा किया जा रहा है, उठाया जा रहा है कि साहब मैंने एक मंदिर का ताला खोल दिया, 27,000 शिक्षा के मंदिर बंद हो गए, प्राइमरी स्कूल, उस पर भी स्टोरी कीजिए, उस पर भी बोले ये भाजपा के प्रवक्ता कि 27,000 जो प्राइमरी स्कूलों में जो शिक्षा का मंदिर है हमारा, जिससे देश का भविष्य बनेगा, उस पर ताला लगा दिए। क्यों ताला लगा दिए गए? इसी तरीके से हजारों कंपनियां उत्तर प्रदेश में बंद हो गई, जिसकी वजह से नौजवान बेरोजगार हो गया। वो विकास के मंदिर थे, उन पे ताला लगा दिए आपने। उसका क्या होगा? उसको कौन खुलवाने का काम करेगा? तीसरी चीज समीर साहब, जो आप कह रहे हैं कि बड़ा हुआ, मैं कह रहा हूं कि योगी जी को इसका इंतजार नहीं करना चाहिए कि कहां दंगा हो गया वहां पे हम कार्रवाई करेंगे। योगी जी को चाहिए, अभी विधानसभा चल रही है, एक कानून पारित करें। वैसे तो कानून है पूरे उत्तर प्रदेश में, जहां जहां नाजायज चीजें बनी हुई हैं, इंतजार न करें दंगा फसाद का, बल्कि पूरा जो है बुलडोजर चलाने का काम करें पूरे उत्तर प्रदेश में। ये नहीं कि अभी संभल में हो गया साहब तो संभल में बुलडोजर, कल बहराइच में हुआ तो बहराइच में बुलडोजर, इससे पहले इलाहाबाद में हुआ तो इलाहाबाद में। अरे भाई, अगर नाजायज है और आप चाहते हो कि नाजायज कब्जे हटें और इलीगल चीजें बंद हो, तो फिर पूरे उत्तर प्रदेश में आप बुलडोजर चलवाइए ना। दंगे का जब इंतजार करते हैं तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट का डंडा चलता है, फिर आपको लगती है मिर्ची, तो ये काम बंद होना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा समीर, ठीक है, इसके अलावा आप बात में कहिएगा। योगी उमेश पुरी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। पुरी जी, संभल में जो कुछ हो रहा है, जिस तरह से कल पुराणों का भी जिक्र हुआ, योगी आदित्यनाथ पुराणों का भी जिक्र कर रहे थे, संभल को लेकर क्या कहा गया है पुराणों में, किस तरह से कल की अवतार यहीं पर पैदा होंगे, इस बात का जिक्र है। और अब ये जो ड्राइव चल रही है, इसे आप किस तरह से देखते हैं? इसे एक राजनीतिक मुद्दा जो बनाने की कोशिश की जा रही है, उस पर भी आपकी राय क्या है? देखिए, क्या है, स्कंद पुराण के अंदर भगवान कलगी अवतार के विषय में यह भगवान हरिहर का मंदिर था। अच्छा। और इसको विध्वंस कर वहाँ एक मस्जिद का निर्माण किया गया। हम ये बात कई वर्षों से लगातार कह रहे हैं कि जो बड़े बड़े धार्मिक स्थल हिंदुओं के थे, उनको ध्वस्त कर तोड़कर वहाँ मस्जिद बनी। 40 वर्ष के बाद ये मंदिर खुला है, और हम जब देख रहे हैं कि इस मंदिर को जब खोला गया तो श्री हनुमान जी महाराज और शिवलिंग की क्या यथास्थिति दशा स्थिति इन लोगों ने कर दी कि वो मंदिर पहली बात तो बंद क्यों हुआ, और वहां पर रहने वाले बड़ी संख्या में हिंदू लोगों का पलायन क्यों हुआ, और जो वहां पर दंगे हुए उसमें मरने वाले हिंदू लोग क्यों थे, तो हिंदुओं ने पलायन क्यों किया? हिंदू गए तो एक कम्युनिटी वहां पर आकर बस गई। और हनुमान जी महाराज, देखिए, हम सब विषयों की चर्चा कर सकते हैं। श्री हनुमान जी महाराज भगवान भोलेनाथ हमारे आराध्य हैं। किसी भी प्रकार की
छेड़छाड़ी की जाएगी तो किसी भी सनातनी को स्वीकार नहीं है। हाँ नहीं, यहाँ तो छेड़खानी नहीं हुई कोई। इस मंदिर का जो आप जिक्र कर रहे हैं, यहाँ छेड़छाड़ी क्या होगी भैया? मंदिर बंद हो गया। नहीं, मंदिर तो बंद करके रस्तोगी परिवार ही गया। नहीं, मंदिर किसने बंद किया? रस्तोगी परिवार ने। मंदिर किसके द्वारा बंद किया गया? और एक मिनट मुमताज साहब, ऐसे नहीं, आप कल्पना कीजिए, मंदिर के बिल्कुल साथ में ही बड़ी बड़ी इमारतें बना दी गई। इमारतें बनाने वाले कौन लोग हैं? उसके छज्जे को बाहर निकाल देगा, अर्थात पूरी योजना से मंदिर को दबाने की योजना है। एक मंदिर का शिखर है और शिखर के ऊपर आप 2.5 फुट का छज्जा निकाल ले, इसका मतलब क्या जाता है? कि आपकी किसी धार्मिक, जो अन्य धर्म के लोग हैं इस देश का सनातनी, उनके प्रति श्रद्धा नहीं है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। हम तो यही बात बोल रहे हैं ना, मस्जिदों में कारखाने, अरे मुझे बोलने दो ना भाई, मुझे बोलने दो। मस्जिदों में कारखाने खुले पड़े। अरे भैया बोलने दो, दुकानें मैं खुली बोलूं पड़ी क्या? है। अब हटाओ उनको। अरे हम बोले क्या भाई? अब जब कोर्ट का आदेश हो जाता है, सर्वे करने जाते हैं, तो ये 1000-50,000 लोग पत्थरबाजी करते हैं। आप कह रहे पूरे भारत से हटाने का प्रयास करें? क्या भारत के अंदर आप लोग तो चिल्ला चिल्ला कर बोलते हो ना कि अगर आपने इस प्रकार का कोई कार्य किया तो भारत में गृह युद्ध हो जाएगा। अभी क्या हुआ? मुमताज आलम ने डायरेक्ट रूप से ये चैलेंज देने का काम किया, अगर इस प्रकार की कोई घटना होती है। ये क्या कहना चाहते हैं? यही तो कहना चाहते हैं कि भारत में गृह युद्ध हो जाएगा। और मैं आपके चैनल से, मैं आपके चैनल से इनकी बात करती है, इनकी बात करती है, आप अर्थ निकाल रहे हैं ना। गृह युद्ध की तो बात किसी ने नहीं की, इतने सारे मेहमान बैठे हैं। एक मिनट योगी जी, कहा विद्यालय बंद कर दिए गए, 2.5 लाख विद्यालय बंद कर दिए गए। मैं आपसे पूछता हूं, आपके भारतवर्ष के अंदर कितने मदरसे हैं भैया? अरे हम उन मदरसों में क्या हो रहा है भैया? क्यों बंद कर दिए गए? उन मदरसों में कौन सी शिक्षा आती है? प्राइमरी स्कूल उन मदरसों में कौन सी शिक्षा आती है? कौन सी शिक्षा आती है मदरसों में? उन मदरसों में क्या शिक्षा होती है? भाई शिक्षा जब हिंदुओं की बात होगी, सनातन की बात होगी, भारतीयता की बात होगी, इन समाजवादियों को, इन समाजवादियों को और मुमताज आलम जैसे लोगों को शिक्षा, बेरोजगार, रोजगार, ये याद आने लगे। एक एक करके बोलिए मुमताज साहब। चर्चा होगी। मुमताज साहब एक मिनट मुमताज साहब, ये गलत तरीका है। मुमताज साहब, ये गलत तरीका है। आप जब बोल रहे थे तो योगी जी बीच में नहीं बोल रहे थे। अब योगी जी को अपनी बात करने दीजिए, इसमें वक्त जाया होता है।